दोस्तों, मुस्लिम लोगों का हज के लिए पैदल निकलना और हिंदुओं का कांवड़ यात्रा के लिए पैदल जाना तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस समय एक लड़की मुंबई से अयोध्या राम मंदिर के लिए पैदल निकली हुई है। और कमाल की बात यह है कि लड़की हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम है। क्यों? चौंक गए ना? एक मुस्लिम लड़की के मन में प्रभु श्री राम की इतनी आस्था होना कि वो पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर के सफर पर निकल पड़े, यह वाकई में चौंकाने वाली बात है। और ये लड़की अकेली नहीं बल्कि भारत में और भी कई ऐसे नौजवान हैं जो प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए पैदल ही सफर पर निकल पड़े हैं। मगर एक तरफ जहां ये लोग अपनी हिम्मत, जज्बे और आस्था से समाज में बदलाव लाने के लिए सकारात्मक संदेश दे रहे हैं, वहीं ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो राम मंदिर का विरोध करके समाज में नेगेटिव एनर्जी फैलाने का काम कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि मुंबई से पैदल अयोध्या जाने वाली ये मुस्लिम लड़की कौन है? वहीं कुछ लोग राम मंदिर का विरोध क्यों कर रहे हैं और इस समय देश में राम मंदिर को लेकर कैसा माहौल तैयार हो रहा है? इन सब चीजों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, इसलिए बिना स्किप किए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, अयोध्या राम मंदिर का काम अब लगभग पूरा हो चुका है और 22 जनवरी 2024 के दिन राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। या दूसरे शब्दों में कहें तो 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन रखा गया है। इस उत्सव को लेकर देश भर के सभी लोग बहुत ही ज्यादा उत्साहित हैं और देश के कोने कोने से लोग रामलल्ला के दर्शन करने के लिए इस मंदिर में पहुंचने वाले हैं। इन्हीं लोगों में से एक ऐसी मुस्लिम लड़की भी शामिल है जो मुंबई से अयोध्या प्रभु श्री राम जी के दर्शन के लिए 1550 किलोमीटर का सफर तय करके अयोध्या पहुंचने वाली है। ज्यादा सस्पेंस ना बनाते हुए आपको बता दें कि इस लड़की का नाम शबनम शेख है, जो मुंबई की रहने वाली है और मुस्लिम होने के बावजूद प्रभु श्री राम में आस्था रखती है। ये लड़की अपनी आस्था की खातिर मुंबई से पैदल ही अयोध्या के लिए निकल पड़ी है, जो सच में एक बहुत ज्यादा बहादुरी और हिम्मत वाला काम है। शबनम का कहना है कि राम जी सिर्फ हिंदुओं के ही नहीं बल्कि सबके हैं, इसलिए वो सफर पर निकली है। साथ ही उनका मानना है कि इस तरह की पैदल यात्रा पर सिर्फ लड़के ही क्यों निकलते हैं। वो संदेश देना चाहती हैं कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं है और उन्हें भी इस तरह की यात्रा पर निकलना चाहिए। जब शबनम से पूछा गया कि एक मुस्लिम होते हुए भी वो राम जी के दर्शन के लिए पैदल यात्रा पर क्यों निकली हैं और क्यों उन्हें जय श्री राम बोलने से परहेज नहीं है, तो इस पर उन्होंने बताया कि वो प्रभु राम को बहुत ज्यादा मानती हैं और उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। उन्होंने बताया कि भगवान राम बचपन से ही उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा रहे हैं, क्योंकि बचपन में टीवी पर रामायण देखा करती थी और वो उनका फेवरेट शो हुआ करता था। साथ ही रात के समय जब उन्हें नींद नहीं आती थी तो उनके पिता उन्हें रामायण से जुड़ी कहानियां सुनाते और रामायण के बारे में उनसे व उनके भाई बहनों से सवाल पूछते थे, ये जानने के लिए उन्हें रामायण की कितनी नॉलेज है। इन्हीं सब चीजों को सीखते हुए वो बड़ी हुई और इस तरह एक मुस्लिम होते हुए भी प्रभु श्री राम का उनके मन में एक अलग स्थान है। इसमें कोई शक नहीं कि शबनम के स्टेप से समाज में पॉजिटिव मैसेज जाने वाला है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब व्यक्ति समाज में कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है तो उस पर उंगलियां उठाने के लिए हजारों लोग खड़े हो जाते हैं। ठीक वैसा ही शबनम के साथ भी हो रहा है। दरअसल लोगों के द्वारा उनके ऊपर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि वे सिर्फ ये सब पब्लिसिटी के लिए और सोशल मीडिया में अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कर रही हैं और शबनम पर उंगलियां उठाने वाले लोगों में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोग शामिल हैं। एक तरफ मुस्लिम लोग हैं जो शबनम के इस काम पर लानत भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि ऊपर वाला उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। दूसरी तरफ हिंदू समुदाय के लोग ये आवाज उठा रहे हैं कि शबनम अगर सच में राम मंदिर जा रही हैं तो ये सच में मुसलमान है, तो इन्हें रोक देना चाहिए, क्योंकि राम मंदिर में एक मुस्लिम का जाना, वो भी हिजाब पहनकर, ये हिंदू धर्म के लिए अच्छा नहीं है। पर जब शबनम ने इन सब बातों के बारे में सुना तो उन्होंने इतना ही कहा कि वो किसी पब्लिसिटी के लिए नहीं बल्कि अपनी श्रद्धा के लिए ये यात्रा कर रही हैं। अब शबनम की बातों में कितनी सच्चाई है या कितना झूठ, इसको लेकर हम अपनी तरफ से कोई दावा तो नहीं करते, तो ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे उचित मानते हैं या अनुचित। वैसे दोस्तों, शबनम अकेली नहीं है जो श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या तक के सफर में पैदल निकली हैं, बल्कि इन्हीं तरह भारत में और भी कई लोग प्रभु राम के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए पैदल ही घर से निकल पड़े हैं। इनमें शबनम के बाद सबसे पहली बारी आती है इंदौर के रहने वाले कार्तिक जोशी की। जानकारी के लिए बता दें कि कार्तिक एक अल्ट्रा मैराथन रनर है जो इंदौर से अयोध्या राम मंदिर तक एक 985 किलोमीटर लंबी मैराथन दौड़ कराने वाले हैं। इस मैराथन के लिए कार्तिक ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और वो 14 दिन में अपनी इस यात्रा को पूरा करने वाले हैं। अगर कार्तिक ऐसा सच में कर पाते हैं तो अयोध्या में राम जी के दर्शन करने के साथ वो एक रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लेंगे। कार्तिक अपनी इस दौड़ को पूरी तरह से प्रभु श्री राम की चरणों में अर्पित करते हैं और उन्हें यह करने की प्रेरणा व हिम्मत भी उनकी इसी भक्ति से मिली है। उनका कहना है कि इस मैराथन को समय पर पूरा करने में वो अपनी पूरी जान लगा देंगे। कार्तिक की तरह उड़ीसा के 2 नौजवान युवक भी अयोध्या पहुंचने के लिए पैदल ही अपने सफर पर निकल पड़े हैं। इन लड़कों का नाम कुरेश
बेहरा और सोनू बिसोई है, जो आपस में गहरे दोस्त हैं और दोनों की उम्र ही 22 साल है। कुरेश बेहरा और सोनू बिसोई दोनों ही उड़ीसा में गजाम जिले के अंतर्गत आने वाले बहरामपुर टाउन में रहने वाले हैं और वहां से अगर देखें तो ये अयोध्या मंदिर की दूरी लगभग 1400 किलोमीटर के आसपास निकल कर आती है। ये लड़के अपने कंधे पर बस्ता, हाथ में झंडा और होठों पर प्रभु श्री राम का नाम लिए अपने सफर पर निकल पड़े हैं। इनका प्लान हर रोज 30 से 35 किलोमीटर पैदल चलने का है और इस हिसाब से देखें तो इनका ये सफर 40 दिन में जाकर पूरा होगा। यानी ये 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन समारोह को मिस कर देंगे। इस बात को ये दोनों लड़के खुद भी अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं और इनका मकसद पैदल अयोध्या पहुंचकर अपनी जन्मभूमि में विराजमान रामलल्ला का दर्शन करना है। दोस्तों, इस तरह और भी कई लोग हैं जो अपनी श्रद्धा, आस्था या मन्नतों के चलते अलग अलग ढंग से राम मंदिर के लिए निकले हुए हैं। इन सभी लोगों का सिर्फ एक ही मकसद है कि एक बार कैसे भी करके रामलल्ला के दर्शन हो जाए। और अच्छी बात यह है कि रास्ते में ये लोग जहां भी से गुजर रहे हैं वहां इन्हें पूरा सपोर्ट और लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है। उस मुस्लिम लड़की शबनम का भी यही कहना है कि लोग दिल खोलकर उसके इस कदम का स्वागत कर रहे हैं और लोगों को खुशी है कि नई जनरेशन के लोग में धर्म को लेकर इतना ज्यादा लगाव है। मगर जैसा कि हमने बताया कि सबके बीच नेगेटिव एनर्जी फैलाने वाले लोगों की भी कोई कमी नहीं है। यहां तक कि बहुत से लोग तो राम मंदिर को एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा कहकर इसका पूर्ण विरोध और बहिष्कार कर रहे हैं। साथ ही बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक बाबरी मस्जिद को नहीं भूले हैं और उनका कहना है कि बहुसंख्यक समाज के लोगों ने अल्पसंख्यक पर जुल्म करके उन्हें दबाकर इस मंदिर को बनाया है। ऐसे में ये पूरी तरह से हम आप पर ही निर्भर करता है कि हम समाज से क्या लेते हैं, पॉजिटिविटी या निगेटिविटी। वैसे राम मंदिर को लेकर हो रही इन चर्चाओं में आपके विचार क्या हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी दोस्तों, आज के हमारी इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।